बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको माता को पत्र इसका तीसरा भाग पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 39 देखिए। अगर कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि तुम अपने आप से संतुष्ट रहो, तो इस पर कोई क्या कह सकता है। ऐसा बच्चा अवश्य ही बहुत अभागा होगा और ऐसे में यह निश्चित है कि आज के पापपूर्ण युग में भले आदमी का टोटा रहेगा। टोटा का मतलब होता है कमी। भविष्य के बारे में कोई आशा न रह जाएगी। इस स्थिति में पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। अगर यह बात सही है, अगर पुनरुद्धार की सारी आशाएं मिट चुकी हैं, अगर हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना है और इस अधोपतन को सिर्फ देखते रहना है, तो यह सब परेशानी किस लिए। अगर मुझे जीवन में इससे अधिक कुछ नहीं प्राप्त करना है, तो मैं जीवित ही क्यों रहूं। इस अनुच्छेद में सुभाष चंद्र बोस ने ये लिखा है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को सिर्फ अपने आप में संतुष्ट रहने के लिए कहे, सिर्फ अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए कहे, तो यह उचित नहीं है। ऐसा बच्चा भाग्यहीन होगा। अपनी ज़िंदगी में न तो कुछ अच्छा कर सकेगा, न देश के लिए कुछ, देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे सकेगा। और ऐसी स्थिति रहेगी कि हर माँ अपने बच्चे को अपने लिए जीना सिखाए, देश के लिए जीना न सिखाए, तो देश की अवनति होती जाएगी। अच्छे लोगों की कमी इस देश में हो जाएगी और भविष्य में कुछ अच्छा होगा, ये सारी आशा खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ पुनरुद्धार शब्द का मतलब होता है कि कोई टूटा फूटा चीज़ हो, अगर हम उसको फिर से नए सिरे से अच्छा बना रहे हैं या उस टूटे फूटे को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, तो उसी को कहते हैं पुनरुद्धार। तो ऐसे में पुनरुद्धार की आशाएं खत्म हो जाएंगी। मतलब देश जिसकी स्थिति आज अच्छी नहीं है, उस देश को अच्छा बनाने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। आदमी अगर इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे, देश के लिए कुछ न करे, तो हमारे देश का पतन होता जाएगा। और अगर इस तरह से जीना हो, तो उस जीने का कोई मतलब नहीं है। उससे तो अच्छा है कि आदमी मर ही जाए। आगे अंत में वे कह रहे हैं, मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि मैं संपूर्ण जीवन दूसरों की सहायता में बिता सकूं। ठीक है, अंत में वे कह रहे हैं कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं दूसरों के जीवन में अपना सारा, दूसरों की सेवा में, दूसरों की सहायता के लिए अपना सारा जीवन जी सकूं। फिर जैसा कि पत्र का अंत होता है, उसी तरह से उन्होंने पत्र को अंत किया है। मुझे आशा है कि वहाँ सब कुशल होंगे, यहाँ सब सानंद है, आनंद के साथ हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इस पत्र का उत्तर अवश्य दें। सदैव आपका प्रिय पुत्र सुभाष। इस तरह से ये पत्र यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आगे इसके प्रश्नों के उत्तर हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि इस पाठ के 10 शब्द, शुरू से 10 शब्द, सपूत, स्वार्थ रहित, मातृभूमि, न्योछावर, विचलित, दुर्दशा, पतित, वंशजों और तिलांजलि, समर्पित, यहाँ तक 10 शब्द हैं। इन 10 शब्दों के आप अर्थ याद कर लीजिएगा और ऐसा आपको हर पाठ में करना है। अब आइए पाठ
के मौखिक प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। यह पत्र किसने किसको लिखा था? यह पत्र किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसको? अपनी माँ प्रभावती को। सुभाष की चिंता का विषय क्या था? सुभाष की चिंता का विषय था देश की दुर्दशा। तीसरा प्रश्न है, आर्यों ने किस धरती की शोभा बढ़ाई थी? तो आर्यों ने भारत की धरती की शोभा बढ़ाई थी या भारत देश की शोभा बढ़ाई थी। उसके बाद प्रश्न है, समाज में किन चीज़ों का बोलबाला था? समाज में उन दिनों स्वार्थ का, नास्तिकता का, अंधविश्वास का, श्रद्धाहीनता का, इन सभी का बोलबाला था। आखिरी प्रश्न है, मनुष्य जीवन के गुण क्या हैं? मनुष्य जीवन का गुण यही है कि वह स्वार्थ छोड़ देश के हित के बारे में सोचे। और दूसरी बात है, अच्छा नैतिक जीवन जिए। और तीसरी बात है, दूसरों की भलाई करे। तो ये आपको बेहतर होगा कि आप वीडियो से ही देख करके सारे प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है।